किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ बीज गन्ना यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है। ये वैरायटी CO0118 है। अगर हम गन्ने की बात करें तो जब तक बीज स्वस्थ नहीं होगा और उसकी जो ताजगी है वह नहीं होगी, तब तक गन्ने का जमाव बेहतर नहीं हो पाता है। गन्ने की ऊपरी हिस्से का बीज होना चाहिए। ऐसे खेत से गन्ने का बीज होना चाहिए जिसकी आयु 8 से 10 महीने से ज़्यादा ना हो। इसके बाद बात आती है कि गन्ने को काटें कैसे। इस प्रकार के कटर आप बनवा भी सकते हैं। हमने इसको बड़ा क्लोज आपको दिखाया है। एक प्लेट लगी हुई है और बीच में एक ग्रुप बना हुआ है और बहुत तेज़ी से, इसका वेट भी बहुत कम है, बहुत तेज़ी से देखिए गन्ने के बीज को काट सकते हैं। इसके काटने से फ़ायदा क्या है, गन्ने का टुकड़ा बिल्कुल सीधा कटता है। अगर हम इसको तिरछा काटते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे मॉइस्चर का लॉस यानी नमी की कमी होने लगती है और गन्ने में जमाव नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, खुल जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस, सेट्राट जैसे जो फंगस हैं वो लग जाते हैं और गन्ने का बीज जब हम एक आंख का बोते हैं तो सड़ने लगता है। किसान भाइयों, एक अच्छी गन्ने की प्रजाति है CO0118। आज हमने इसकी प्लांटिंग कराई है। हमारे किसान हैं श्री जयप्रकाश पांडे जी, ग्राम करनीपुर, जनपद गोंडा में। और आप बीज देख सकते हैं, बिल्कुल इसको सेलेक्ट करके और फिर इसकी कटाई की गई है। 4 टुकड़े हमने यहाँ दिखाए हैं। ऊपर की तरफ आँख रख कर के बुआई की जानी चाहिए। ये ऊपर के हिस्से के टुकड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से अगर ऊपरी हिस्से का हम गन्ने का बीज काटते हैं तो ये गन्ना ज़्यादा इसमें बिगर होता है, यानी इसमें जमाव बेहतर होने की क्षमता रहती है और साथ ही में रोग और कीट की मात्रा कम होती है। जो ज़मीन के कीटाणु जीवाणु हैं उनका असर भी इनके ऊपर कम होता है। गन्ने को बिल्कुल सीधी लाइन ट्रेंच बनाएं जब भी बुआई करनी हो। भुरभुरी मिट्टी बनाएं, ये आइडियल ट्रेंच हमने अभी दिखाई। और इस तरीके से सिंगल लाइन में या डबल लाइन में 2 तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। गन्ना के टुकड़े काटने के बाद तत्काल बाद आप इसकी बुआई कर दें। अगर हम शुरुआत से लेकर इसको चलें तो गन्ने की गहरी जुताई करें ताकि इस प्रकार की नाली बन सके, गहरी नाली बन सके। और 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें। फिर एमबी प्लाऊ से जुताई करके तब ये गहराई प्राप्त की जा सकती है। और नाली से जो नाली की दूरी है 4.5 फीट रखें ताकि इस प्रकार का गन्ना बाद में हो पाए। और जब मिट्टी हम गन्ने के टुकड़े के ऊपर कम डालते हैं तो इस प्रकार से टिलरिंग होती है, बहुत अच्छी टिलरिंग होती है, ज़्यादा संख्या में टिलरिंग होती है। और जो टिलर्स होते हैं वो बराबर चलते हैं, एक साथ निकलते हैं। किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी हमारी बसंतकालीन गन्ने में 135 सेंटीमीटर रखनी है। ट्रेंच की गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है। 1 एकड़ में 5 टन जो हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद है इसको डालकर जुताई कर दें। उसी समय आप खेत में जिंक भी 1 एकड़ में 10 से 12 किलोग्राम डाल सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा आप चाहें तो बुआई के समय डाल सकते हैं। अगर पेस्टिसाइड का यूज़ बुआई के समय कर रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि जब आप पहली सिंचाई कर रहे हों तब उस समय ट्राइकोडर्मा प्रयोग करें। 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके छायादार स्थान में रख दें। हल्का पानी स्प्रे करें। 2-3 दिन उसको हल्का सा चला दें, देखेंगे उस पर जो फंगल ग्रोथ है वह दिखाई पड़ेगी। और जब सिंचाई कर रहे हों, पहली सिंचाई कर रहे हों, उस समय ट्राइकोडर्मा आप खेत में डाल सकते हैं। उसके बाद हल्की गुड़ाई करें। गन्ने का बीज हमने चयन करके बताया। यहाँ पर गन्ने के बीज का शोधन भी किया जाना है। 1 लीटर की मात्रा हम बता रहे हैं, जिसमें जितनी पानी की आवश्यकता हो आप उस तरीके से गन्ने के बीज के शोधन के लिए घोल बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बेबिस्टिन, 1 ml यानी 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड और 10 से 15 ग्राम यूरिया मिला करके और फिर गन्ने के जो ये सीधे टुकड़े कटे हैं इनको आधे घंटे तक भिगो दें बोने से पहले। अब बात आती है कि हम 1 एकड़ में कितनी खाद का प्रयोग करें। 1 एकड़ में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसमें से ये आज मैंने जो शुभारंभ किया है बसंतकालीन गन्ने की बुआई का, मैं बता रहा था कि 1 एकड़ में अगर हम खाद की बात कर लें, हमने भी कार्बनिक खाद आपको बता दी कि 5 टन प्रयोग करनी है। बहुत ज़रूरी है कार्बनिक खाद डालना।
अगर केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो 1 एकड़ में अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, चूँकि इसमें सल्फ़र भी होती है, कैल्शियम भी होता है, तो 4 बैग प्रयोग करनी ही है और बुआई के समय 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 बैग हमको यूरिया प्रयोग करनी चाहिए है। ये खादें हम आपस में मिला दें और गन्ने के टुकड़े लाइन में डालने से पहले इस खाद को नाली में डाल दें। इसके अलावा 10 से 12 किलोग्राम जिंक आखिरी जुताई पर जब गोबर की खाद आप डाल रहे हैं उस समय डालें। 25 से 30 दिन बाद जो 25 किलोग्राम जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसका दोबारा प्रयोग कर लें। 25 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिला करके दोबारा से अगर प्रयोग करते हैं तो गन्ने में जो फुटाव है और जो जर्मिनेशन के बाद जो कल्ले निकलते हैं वो बेहतर हो पाएंगे। किसान भाइयों, इसके साथ साथ जो बहुत आवश्यक है कि गन्ने की बुआई जब हम करें सिंगल बड से बड की दूरी 1 फीट रखें इस समय जब हम बुआई कर रहे हैं यानी बसंत काल में, और मिट्टी केवल 2 अंगुल डालें, 2 से 3 सेंटीमीटर। इससे जमाव जल्दी होगा और साथ ही में टिलरिंग जल्दी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।